एक बार फिर से स्वागत है विलेज इंटर कॉलेज के YouTube चैनल पर। और आप पढ़ रहे हैं कि रसायन विज्ञान के अंदर लेसन 3 इंटरमीडिएट में रासायनिक बल गति। अभी तक आपने देख लिया था कि अभिक्रिया का वेग नियम, अभिक्रिया की कोटि और उसके बाद में शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कैसे हम उनके समाकलित वेग नियमों को फाइंड करते हैं। लेकिन आज का आपका टॉपिक है प्रथम कोटि की अर्धायुगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु काल प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध। देखिए इससे पहले भी हमने 9-10 क्लासेस में अर्ध आयु काल की परिभाषा को पढ़ा हुआ है। अर्ध आयु काल का कॉन्सेप्ट है। अर्ध आयु काल को अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया की वह टाइम जिसमें अभिक्रिया अर्धपूर्ण हो जाती है, जिसमें अभिक्रिया अर्धपूर्ण कंप्लीट हो जाती है, वह समय वह टाइम उस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु बन जाता है, उसका अर्ध आयु काल कहलाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के अभिकारक अणुओं की मोलर सांद्रता जो है जितने समय में आधी रह जाती है तो वही उसकी अर्ध आयु काल बन जाती है। तो परिभाषा के तौर पर हम लिख सकते हैं कि किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु काल वह समय है या होता है जिसमें अभिक्रिया अर्धपूर्ण हो जाती है, अर्धपूर्ण हो जाए। किसी अभिक्रिया के काल वह समय होता है जिसमें अभिक्रिया अर्धपूर्ण हो जाती है। अभिक्रिया की अर्ध आयु काल को T½ से प्रदर्शित करते हैं। अर्ध आयु काल को T½ से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। अब होता क्या है कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु काल तथा उसके वेग स्थिरांक में संबंध क्या होता है। अगर हम संबंध की बात करें, वेग स्थिरांक में संबंध यानी कि T½ तथा वेग स्थिरांक K में संबंध अगर हम इसकी बात करते हैं तो कुछ इस तरह से हम फाइंड करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए उसका समाकलित वेग नियम कुछ इस प्रकार होता था कि K = 1/2.303/T into log A bracket naught minus A bracket to the base 10। K = प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए उसके वेग स्थान का जो समाकलित वेग नियम होता था वो K = फाइंड किया था हमने 2.303/T
log a ब्रैकेट नॉट अपॉन a ब्रैकेट, जहां a ब्रैकेट नॉट अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रताएं और a ब्रैकेट जो है अभिकारकों की t समय बाद शेष सांद्रता है। इसे यदि हम समीकरण 1 दे देते हैं, यदि t समय बाद अभिक्रिया अर्धपूर्ण होती है तो a ब्रैकेट इज इक्वल टू a ब्रैकेट नॉट अपॉन 2, अर्थात यदि t समय बाद अभिक्रिया अर्धपूर्ण हो जाती है तो जो प्रारंभिक जो शेष सांद्रता है वो शेष सांद्रता उसकी कितनी बचेगी, जो प्रारंभिक सांद्रता है वो अपने आप क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर a ब्रैकेट यानी कि जो शेष सांद्रता है उसकी जगह पे हम इस समीकरण में a ब्रैकेट नॉट अपॉन 2 पुट करेंगे, यानी कि t इक्वल टू t क्या बन जाएगा, t एंड हाफ, और a क्या बन जाएगा, a ब्रैकेट नॉट अपॉन 2। ये दोनों मान जब समीकरण 1 में पुट करेंगे तो जो से यहाँ से व्यंजक निकल के आएगा वो होगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक k और उसकी अर्धायुकाल t एंड हाफ में संबंध। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यहाँ से क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t की जगह क्या रख देना है, t एंड हाफ इंटू लॉग a ब्रैकेट नॉट अपॉन a ब्रैकेट नॉट की जगह पे क्या देंगे, अपॉन 2। a ब्रैकेट नॉट से a ब्रैकेट नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये 2 जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन t एंड हाफ, ये हो जाएगा आपका लॉग 2। जैसे कि हम जानते हैं log 2 का मान 0.3010 10 बेस पर होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू है, जैसे हम पुट करते हैं तो 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन t एंड हाफ। तो फिर ये फाइनल वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका k इक्वल टू 0.693 अपॉन t एंड हाफ। ये तो आ गया ये रिलेशन, और या फिर आप इसे और करके क्या लिख सकते हो, t एंड हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। तो ये जो रिलेशन निकले हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और उसका अर्धायुकाल जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि आपको किसी अभिक्रिया की अर्धायुकाल दिया है तो बड़े आसानी से ये सूत्र का प्रयोग करके हम उसकी वेग स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से इस संबंध पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पेपर में भी पूछे जाते हैं, पिछले एग्जाम में भी इस तरह से न्यूमेरिकल्स के और सवाल पूछे गए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा k और t हाफ के बीच संबंध पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक और t में संबंध होता है, अर्थात जो वेग नियम होता है, समाकलित वेग नियम होता है, इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। उनकी हम एक अच्छी सी प्रैक्टिस लेकर आएंगे, एक पूरी सीरीज लेकर आएंगे, करीब 4 से 5 प्रश्नों की सीरीज होगी और उसको हम सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।